अगेन वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आप इस समय देख रहे हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी का ये ज़बरदस्त एजुकेशनल चैनल। और मैं पिछले वीडियो में आपको प्रश्नावली 6.1 के प्रत्येक प्रश्नों का हल आपको बताया था और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का हल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज के लिए आप प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का हल। तो जानिए सबसे पहले आपको प्रश्नावली 6.2 बनाने के लिए चाहिए क्या। जैसे कि आप मान लीजिए मेंसुरेशन बनाते हैं तो वहाँ प्रश्नों को हल करने के लिए आपको फॉर्मूले चाहिए, लेकिन इस ज्यामिति में खास करके त्रिभुज से संबंधित हो इसमें प्रश्नों का हल करने के लिए आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आवश्यकता होती थ्योरम्स की, मतलब प्रमेय की। तो प्रश्नावली 6.2 को कवर करने के लिए केवल दो प्रमेय हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल दो प्रमेय, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। इन दोनों थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, इन दोनों प्रमेयों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप यदि वो कंप्लीट आपका नहीं है, यदि आप प्रमेय को आप साबित नहीं कर सकते तो पहली बार आपकी सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यही बनती है, मोरल ड्यूटीज आपकी वही बनती है कि आप जा करके सबसे पहले जरूर उन दोनों प्रमेयों के का सॉल्यूशन आप देख ले, क्योंकि उन्हीं का एप्लीकेशन है इसमें और उन्हीं का एप्लीकेशन करके हम लोग इसका हल बनाएंगे। तो चलिए फाइनली माना कि आपने उसको देख लिया है, आपने उसको समझ भी लिया है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को, तो हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा डेमो आप देख लीजिए, ये जरूरी है जानना। यदि जैसे थेल्स प्रमेय क्या है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन तीसरी भुजा के समानांतर है, वो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। उसका विलोम क्या था कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह जरूर तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये बेहतरीन ढंग से आपने सीखा है। यहाँ मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज हुआ ए बी और सी, और यहाँ पर ये डी है और ये ई है। केवल एक चीज़ यहाँ दिया है कि जो डी ई है ना, ये समानांतर है बी सी का, मतलब ये डी ई समानांतर है बी सी का। ये जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो नहीं काम चलेगा। अच्छा, प्रमेय आप एग्जामिनेशन के लिए वो चीज़ है, यदि आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम आपको पता नहीं है फिर भी केवल आप इसको देख करके और समझ सकते हैं, जान सकते हैं, प्रश्नों का हल बना सकते हैं 6.2 का। तो देखिए कैसे, यदि त्रिभुज ए बी सी में डी और बी सी पैरेलल है, मतलब समानांतर है, डी ई समानांतर बी सी, तो देखिए कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगे कि ए डी, ये तो थेल्स प्रमेय ही है, यदि ए डी बाटा डी बी आप लेते हैं, डी बी लेते हैं तो बराबर में भी आपका आ जाएगा ए ई बाटा ई सी। क्या आएगा आपका ए ई बाटा में आपका ई सी। जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसका यूज करूँगा मैं आप प्रश्नों को बनाते समय फाइनल, लेकिन ये आपका डायरेक्टली थेल्स प्रमेय है। क्लियर है। दूसरा देख लीजिए, यदि मान लीजिए कि आप पलट देते हैं, इसको उलाट देते हैं, मतलब इसको हम लोग पलट दिए, ये डी बी ऊपर कर दिए और नीचे कर दिए ए डी को, तो ये भी जाहिर सी बात है कि पलट जाएगा, मतलब ई सी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ए ई। इस चीज़ को जान लीजिएगा। दूसरा क्या है कि यदि हम लोग कर दें ए डी और बट्टा में आपका कुल, माने ए डी और बट्टा में पूरा ए बी, ए डी और बट्टा में पूरा ए बी, तो यहाँ भी ऊपर हो जाएगा ए ई और बट्टा में आपका पूरा मतलब ए सी। क्लियर है यहाँ तक। यदि आप बाएं पक्ष को एल एच एस को ट्रांसफ़र करते हैं, आप पलटते हैं, मतलब इसको कर देते हैं ए डी बट्टा में आप क्या, तो ये आपका सुनिए ए डी और ये ए बी है आपका, सॉरी यहाँ पर ए बी है, मतलब ए डी बट्टा ए बी है आपका, ए डी बट्टा ए बी। यदि हम लोग कर देते हैं यहाँ पर ए बी को ऊपर कर दिए और नीचे कर दिए यहाँ पर ए डी को, तो डेफिनेटली जो ये भी है ये भी रिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, ए सी ऊपर चला जाएगा और ए ई नीचे आ जाएगा। ये आपका था दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन देख लीजिए, यदि मान लीजिए केवल डी बी नीचे है, क्या है जी,
डी बी नीचे है और मतलब डी बी नीचे वाला आप ले रहे हैं, आप बटा में पूरा ले रहे हैं ए बी, तो इसी प्रकार से उधर भी बनेगा, नीचे आपका ई सी और बटा में आपका पूरा मतलब ए सी। अब यदि ऐसे कंडीशन में आप इसको पलटते हैं तो ये भी पलट जाएगा, मतलब कि ए बी यदि ए बी करके ए बी बट्टा में आप कर देते हैं डी बी, तो ये भी पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा ए सी और बट्टा में नीचे आ जाएगा आपका ई सी। तो ये 3 कंडीशंस हैं। मैंने क्यों आपको बताया कि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो थेल्स प्रमेय नहीं जानते हैं, आप उसका विलोम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको आज प्रश्नावली 6.2 करना ही करना है। तो यदि आप उसको नहीं भी जानते हैं, केवल इतना समझ लेते हैं कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के एक रेखा के समानांतर और 2 भुजाओं को अन्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगे। तो ये आपके आवश्यकता अनुसार चीज़ें थी जिनकी जानकारी आपके लिए आवश्यक था। तो चलिए अब हम मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 6.1 के लिए, सॉरी 6.2 के लिए क्वेश्चन नंबर आपका 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, तो आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है कि नीचे दिए गए फिगर में डी समानांतर है बीसी का, दोनों फिगर में सेम कंडीशन है, डी समानांतर है बीसी का, यहाँ भी डी पैरेलल है बीसी का। तो कह रहा है कि चित्र 1 में आप ईसी ज्ञात कीजिए और फिगर 2 में आपको एडी आप ज्ञात कीजिए। मतलब इस दोनों फिगर्स में चाहे 1 का 1 हो या 1 का 2 हो, इसमें प्रत्येक में डी समानांतर बीसी है और दोनों फिगर्स में आपको अलग अलग वैल्यू फाइंड करने हैं। यहाँ आपको फाइंड करना है ईसी और यहाँ आपको फाइंड करना है एडी। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का, ये 1 तो है ही, इसका फर्स्ट मतलब ये वाला सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसमें पूछ रहा है ईसी। तो आप जानते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जब रेखाएं दोनों समानांतर हो तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा। आप चाहें तो वैल्यू लिख भी सकते हैं कि इतना बराबर मतलब ए डी इक्वल टू इतना दिया है और डी बी इक्वल टू इतना है। अच्छा है तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी में दिया है कि ये आपका कि डी ई और समानांतर ये बी सी, और ऐसा होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी और बटा में आपका डी बी इज इक्वल टू, इधर से लिख सकते हैं आप ए ई अपॉन आपका ई सी। तो लिख लीजिएगा चूंकि त्रिभुज लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में चूंकि डी ई समानांतर बी सी, इसलिए ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखिए अब वैल्यू रखिए, जो आपको ज्ञात करना है वो आ जाएगा। ए डी का मान कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 दिया है। डी बी आप मिला लीजिए 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है। ए आप मिला लीजिए 1 दिया है। इसी तो पूछ रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसी का गुणा 1 में करेंगे तो ये केवल आपका हो जाएगा क्या, तो 1.5 और इसी और इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, या आपका इसी इज इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 1.5, 10 मतलब हटाएंगे ऊपर 2 एक 0 चढ़ेगा, ये 15 दूना तो 30 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर होगा केवल 2 सेंटीमीटर, मिला लीजिएगा। तो पहला में आपका इसी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम फॉर्मेट आपका रहेगा कि डी पैरेलल आपका बी सी, इसलिए इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, आपको एडी निकालना है, निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम फॉर्मेट पर सेटल हो रहा है। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, तो डी ई और समानांतर आपका बी सी, डी समानांतर बी सी, इसलिए कितना, तो ए डी बट्टा में डी बी, ए डी बट्टा में डी बी इज इक्वल टू ए ई बट्टा में ई सी इज इक्वल टू ए ई और बट्टा में ई सी। वैल्यू रख दीजिए आप, ए डी तो पूछ ही रहा है तो ए डी को हम ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे। डी बी आपका वैल्यू दे दिया है 72 सेंटीमीटर, लिख देंगे। उसके बाद से ए ये 7.2 है जी, ये 7.2 है। ए आपका है 1.8 और इसी है आपका 5.4 इज इक्वल टू कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग चलेंगे, गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए डी या डायरेक्टली लिखिए आप कि 5.4 ए डी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई में रखिए तो 1.8 इंटू 7.2,
या आप वैल्यू जो आपको निकालना है एडी का निकालना है, तो एडी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में 5.4। इसको केवल डेडिकेट कर देंगे, आपका आ जाएगा 18 चौका 18 तिहाई 54, मतलब 0.3 बार में। ये 3 से आप क्या कर सकते, यहाँ पर आ गया आपका, आ गया ना, इसको कटा सकते हैं आप 24 या 24 बार में, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव आप यहाँ बैठा देंगे। तो इस प्रकार से आपका कितना आ गया, तो आपका एडी इज इक्वल टू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए पहला का आंसर हुआ आपका 2 सेंटीमीटर और पहले का दूसरे का आंसर हुआ 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। आगे प्रत्येक प्रश्न का आंसर, उत्तर, सॉल्यूशन मैं ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि त्रिभुज PQR में, ध्यान दीजिएगा, PQR में PR और PQ पर 2 बिंदु E और F स्थित है। तो आपने ये बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में क्या EF समानांतर QR है या नहीं है। तो 3 आपके इसमें स्थितियाँ दी गई हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 के 1 के लिए बनाएंगे और बताएंगे EF समानांतर QR है कि नहीं है। फिर 2 को बनाएंगे और इसमें पता करेंगे कि EF और पैरेलल मतलब समानांतर QR है कि नहीं है। उसके बाद से हम लोग बनाएंगे तीसरे नंबर में और इसमें भी बताना है हम लोग को यही चीज़ कि आपका EF और समानांतर PQ है या नहीं है। तो जानिए, यदि भुजाएं एक ही अनुपात में हो गई, मतलब इतना बाटा इतना बराबर इतना बाटा इतना, तब वो समानांतर होगा। क्योंकि पहले हम लोग जान चुके हैं जब समानांतर होता है तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। इथेल्स प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर तथा अन्य दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इथेल्स प्रमेय है। और थेल्स प्रमेय का विलोम भी है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये क्वेश्चन थेल्स प्रमेय पर नहीं बनाना है, थेल्स प्रमेय के विलोम पर बनाना है कि यदि भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी तो जो रेखा है वो तीसरी रेखा के समानांतर होगी, तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो हम लोग ये पता करेंगे, आप जान लीजिए। एक बार और मैं अंत में बता देता हूँ कि यदि भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी तो रेखाएं समानांतर होंगी, और भुजाएं यदि एक ही अनुपात में नहीं होंगी तो EF और ये QR जो है ये दोनों समानांतर नहीं होगा। आइए बारी बारी से तीनों का आसान प्रश्न है, बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आप इसको नचा के खेल सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो नंबर 1 सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था हम लोग का। चूँकि ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया है, आंसर हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि एक त्रिभुज बना लेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में वही काम करना है हम लोग को। त्रिभुज PQR और इस पर ले लेना है आपको EF, E और F, E और F आपको लेना है, बताना है समानांतर है कि नहीं है। तो देखिए, तो PE का मतलब है ये 3.9 और सेंटीमीटर, समझ लीजिएगा कि EQ है 3 सेंटीमीटर। EQ का मतलब ये आपका कितना दे दिया है, तो ये आपका दिया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद से PF है और 3.6 सेंटीमीटर। PF का मतलब 3.6 और सेंटीमीटर मिला लीजिएगा। और FR है आपका और 2.4 सेंटीमीटर। FR है आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये EF और QR समानांतर है कि नहीं है। यदि इतना बाटा इतना और इतना बाटा इतना, ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो समानांतर है, बराबर नहीं हुआ समानांतर नहीं है। मैंने आपको समझा दिया, अब आपको समझना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो निकालिए, तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में कि यहाँ सबसे पहले निकालिए इतना बाटा इतना, मतलब PE बाटा EQ बराबर, मतलब PE बाटा EQ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका 3.9 अपॉन में इसका मतलब कितना, केवल 3। आप कटाते हैं तो आएगा आपका 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, मतलब 1.3 आ गया। यदि ये भी 1.3 आ जाएगा तो समानांतर हो जाएगा। बना के चेक करते हैं। तथा चलिए लेफ्ट वाला राइट वाला बोलिए, तो PF और बटा में FR,
पी एफ का मतलब 3.6 और एफ आर का मतलब 2.4। ये डेसिमल से डेसिमल में दशमलव कैंसिल। आप कटा लेते हैं 12 से, 12 दूना 24 और 12 हैं 36, कटाएंगे तो आएगा ये 1.5, 3 का आधा 1.5, आपका 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ आपका पी ई बटा ई क्यू बराबर 1.3 है, यहाँ पी एफ बटा एफ आर बराबर 1.5 है। आप खुद मेरे को बताइए कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं बराबर है, तो डायरेक्टली लिख देंगे कि चूंकि कि पी ए ई और बटा में ई क्यू ये बराबर नहीं है, किसके? इसके, मतलब पी एफ और बट्टा में एफ आर के, और इसलिए ये ई क्यू ई एफ जो ई एफ है वो किसके? तो क्यू आर के समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है। बस ये आपका आंसर हो गया। तो अब आप तो जान चुके हैं। इसमें बाकी के 2 प्रश्नों को चाहे तो आप खुद से बना सकते हैं। तो आप यदि आपको लगता हो तो वीडियो को पॉज करके आप 2 प्रश्नों का हल खुद से बनाइए, उसके बाद आकर मिलाइए आप सही बनाए कि गलत बनाए। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी कर दे रहा हूँ, बिकॉज आप रीजन जानते हैं। नंबर इसका 2 मिलाइए, सेम प्रोसेस आपका रहेगा और सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, आप जानते भी हैं इस चीज़ को। नंबर 2 देखिए क्या है। पहले तो हम लोग फिगर बनाते हैं सेम कंडीशन में, यहाँ मिला लीजिएगा लास्ट तक। ये आपके दोनों, ये आपका ट्राइंगल हो गया क्या? तो P Q और R, इस पर 2 बिंदु हो गए, ये E और ये F, और मिला लीजिए। PE बराबर 4 सेंटीमीटर, PE है ना, है ये आपके PE बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद से यहाँ पर QE आपका 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका 4.5 सेंटीमीटर। PF 8 सेंटीमीटर, PF कितना है? तो 8 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपका RF आपका है 9 सेंटीमीटर, FR आपका है 9 सेंटीमीटर। दोनों का अनुपात निकालते हैं, देखते हैं बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समानांतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आइए तो लिखेंगे कि यहाँ सेम प्रोसेस जो लिखे थे हम लोग, PE बटा EQ, PE बटा में EQ बराबर, PE का वैल्यू है आपका 4 और EQ का वैल्यू आपका 4.5। आप इसको हल कीजिए, मतलब ये क्या है आपका 4/4.5, दशमलव हटाइएगा, ऊपर एक 0 बढ़ेगा, आप इसको घटा लीजिए 5 से, तो ये कटेगा 8 बार में, 8 बटे 40 और 9 पचे 45, मतलब 8/9। अब बनाते हैं राइट वाला भी, यदि इतना आ जाएगा 8/9 तो काम चल गया आपका। निकालिए तो PF बटा FR तथा PF बटा में FR इज इक्वल टू PF का वैल्यू 8 और बट्टा में 9। ये तो पहले ही 8/9 ये आ गया था, ये 8/9 डायरेक्टली दे ही दिया है, तो बनाने कटाने की आवश्यकता है नहीं है, डायरेक्टली ही लिख देंगे हम लोग। चूँकि ये PE बट्टा में EQ ये बराबर आ गया किसका? कि PF और बट्टा में FR का, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि दोनों समानांतर है। मतलब क्या कि EF और समानांतर QR, ये आपका आंसर हो गया। तो पहले में समानांतर नहीं था और दूसरे में समानांतर हो गया। एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, नंबर इसका 3रा। यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं क्या कंडीशन आता है। तो चलिए यहाँ पहले, सबसे पहले आपका ट्राइंगल बैठेगा। यहाँ पर एक ये ट्राइंगल हो गया आपका PQR, और ये 2 बिंदु हो गए E और F। क्वेश्चन ऊपर लिख दिया गया था, मिलाए हैं, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको फिर से मिला सकते हैं। देखिए तो क्या है, आप फर्स्ट का 3 PE मिला सकते हैं आप, PQ पूरा PQ दे दिया है, कितना मिलाइए, पूरा PQ दे दिया है आपका, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कि कितना 1.28 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक PQ दे दिया। आप PR मतलब लिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी दे दिया है आपको, ये 2.5 सेंटीमीटर। और क्या है आपका
पी आपका है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0. यहाँ पर 36 सेंटीमीटर। देखिए आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताया था कि यदि दोनों रेखाएं समानांतर होंगी तो क्या क्या होगा। तो यदि ऐसा आ जाए तो रेखाएं भी समानांतर हो जाएंगी। मतलब डायरेक्टली आप निकालिए कि पी बटा पी क्यू बराबर यहाँ पी ई बटा में पी क्यू बराबर पी का वैल्यू कितना है आपका 0.18 और पी क्यू पूरा का वैल्यू कितना है 1.28। दो अंक के बाद दशमलव इसको कैंसिल कर देते हैं, माने 18 और बटा में 128। इसको कटाते हैं जितना से ये कट पाए। इसको हम लोग सबसे पहले डेडिकेट कर रहे हैं जितना से हो पाए। आधे कीजिए इसको तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 और 4 मतलब 9 बटा में 64 तथा ऐसे ही उसको भी बना लीजिए उधर वाला भी। ये पी एफ बटा में पी एफ बटा में पी आर बराबर 0.36 अपॉन में 2.56। ये 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक का दशमलव कैंसिल कीजिए इसको, मतलब 36 बटा में 256। कटा लीजिए इसको 4 से, 4 9 36, ये 4 चौका 24, 1 4 चौका 16 मतलब 9 बटा 64। दोनों बराबर आ गया ना। अब देखिए हमने यहाँ पर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग देख चुके हैं कि जब दोनों समानांतर होगा तो इतना बट्टा पूरा बराबर इतना बट्टा पूरा होगा। तो इसके उल्टा यदि मैं बात करूँ तो इतना बट्टा पूरा बराबर इतना बट्टा पूरा आ गया तो रेखाएं भी तो समानांतर होंगी। तो लिख देंगे हम लोग चूँकि डायरेक्ट है कि चूँकि इतना बट्टा पूरा मतलब पी ई और बट्टा में पूरा मतलब पी क्यू और बराबर में पी एफ बट्टा पी आर, पी एफ बट्टा में पी आर दोनों बराबर आ गया ना। इसलिए ई एफ और समानांतर क्यू आर ई आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला था उसमें समानांतर नहीं था और इसका नंबर 2 और नंबर 3 में रेखाएं समानांतर हो गई। जो भी हुआ आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट किए। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 3 का भी हल आप देखेंगे। तो आइए मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्नों का सॉल्यूशन आप जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आप स्क्रीन के निचले हिस्से में क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं। यहाँ एक आपका फिगर दिया हुआ है, यही है आपका फिगर और कह रहा है कि एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी है। तो आपको साबित करना है कि ए एम और बट्टा में ए बी मिला लीजिएगा और बट्टा में ए एन ना इज इक्वल टू ए एन और बराबर में ए डी। ये आपको साबित करना है। क्लियर? यहाँ तक आप मिला पा रहे होंगे, यही शायद बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ए डी। अब सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे। पहले त्रिभुज ए बी सी में देखिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है, तो एल एम समानांतर बी सी मतलब एल और एम समानांतर आपका बी सी। जब ये दोनों समानांतर हो गया तो इसका मतलब इतना और बट्टा में ये पूरा, मतलब यदि आप ऐसे कर लेते हैं कि ए एल और बट्टा में पूरा मतलब ए सी तो बराबर में भी जरूर हो जाएगा कि ए एम और बट्टा में पूरा मतलब ए बी। क्लियर हो गया आपका? समझिए, यही तो थेल्स प्रमेय आपका है कि एक भुजा के समानांतर यदि है तो अन्य दोनों भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों समानांतर है। इसका मतलब कि इतना बट्टा पूरा का मतलब इतना बट्टा पूरा, दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आइए पुनः अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में, पुनः त्रिभुज ए सी डी में यहाँ भी एक चीज़ बोल रहा है कि एल एन और समानांतर सी डी। क्या बोल रहा है कि एल और एन समानांतर आपका सी डी। तो इस वाले त्रिभुज में जब ये दोनों समानांतर हो गया, इसका मतलब इतना बट्टा पूरा, तो इधर से हो जाएगा इतना बट्टा पूरा मतलब ए एल बट्टा ए सी क्या हो जाएगा, तो ए एल और बट्टा में ए सी। तो इधर भी वही फॉर्मेट लगेगा, ए एन बट्टा में ए डी, ए एन और बट्टा में
AD, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को केवल कंपेयर कर देंगे, आपका प्रश्न बन चुका है। यहाँ समीकरण फर्स्ट में AL बटा AC का मान है इतना, और समीकरण सेकंड में वही सेम टू सेम चीज़ है, AL बटा AC और इसका मान है इतना। तो जब दोनों का ये बायां पक्ष बराबर है तो इसका मतलब दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, या ऐसे भी समझते रहते हैं कि यही चीज़ है इसके बराबर और यही सेम टू सेम है इसके बराबर, इसका मतलब जरूरी है भी दोनों बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से इतना बराबर इतना हम लोग लिख देंगे, यही साबित करना था, प्रूव हो गया आपका। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या बन गया आपका समीकरण फर्स्ट में, तो AM और बट्टा में AB और बराबर यहाँ पर AN और बट्टा में AD। आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, यही आपको साबित करना था। तो ये आपका आ गया और हमने प्रूफ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो बातें कह रही हैं वो आप सबसे पहले स्क्रीन के निचले हिस्से में जो क्वेश्चन दिया है उसको देखकर आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ये आपका 4 बोल क्या रहा है कि त्रिभुज ABC में ये जो DF है वो समानांतर है AE का और DE समानांतर है AC का। तो आपको साबित करना है कि BF बट्टा में FE बराबर BE बट्टा में EC। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या किए कि डायरेक्टली हमने सोल्यूशन बना दिया, और यदि हम लोग चाहे होते तो उसको 3 पार्ट में बांट भी सकते थे। दिया है, सिद्ध करना है और प्रमाण, जैसे हम लोग प्रमेय को बना रहे थे। क्योंकि होता क्या है कि दिया है, सिद्ध करना, प्रमाण है, इस फॉर्मेट से हम लोग चलते हैं तो प्रश्नों का सोल्यूशन बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आंसर में आपको फिर नहीं लिखना पड़ता कि चूंकि ये वगैरह वगैरह, मतलब समझ सकते हैं आप। तो हम लोग इसे आप इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप इस तरह से लिख करके बना सकते हैं और बेहतर रहेगा आपके लिए। और फिलहाल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो साबित करना है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रमाण। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं कि दिया है, और आप मिलाएंगे कि क्या क्या दे दिया है यहाँ पर। तो दिया है कि DE मतलब त्रिभुज ABC में DE समानांतर AE। क्या दिया है कि D और E समानांतर DF लीजिए सबसे पहले, DF और समानांतर AE और तथा DE समानांतर AC, मतलब D और E समानांतर AC। ये 2 चीज़ें दे दी गई हैं आपको। सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखता हूँ सिद्ध करने वाली चीज़ें कि सिद्ध करना है। जब इस तरह से हम लोग लिख दिए ना तो आपको समझाना मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट आप पहले से समझ चुके हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि BF, सिद्ध करना है कि BF और बटा में FE, बटा में FE और बराबर में BE बटा EC, मतलब बराबर में BE और बट्टा में आपका EC। यही साबित करना है। अगला आपका बात चलता है प्रमाण का। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, प्रमाण। देखिए हो सकता है कि थोड़ा आपको देखने में बड़ा दिखाई दे कि बड़ा जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए यही आपका सही तरीका है बनाने का, प्रश्न साबित करने वाले प्रश्नों को बनाने का। क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका जो दिया है वो भी समझ में आता है, जो साबित करना है वो भी समझ में आता है, और दोनों को मिला दिया तो पूरा प्रश्न ही याद हो जाता है। तो इससे बेहतरीन हम के लिए, हमारे लिए और आपके लिए क्या चाहिए। आइए प्रमाण में चलते हैं हम लोग, बिना टाइम की वेस्ट किए हुए प्रमाण देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में DF समानांतर AE, इसका मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होगा। दिया है, देखिए ये पहला देखिए कि क्या दिया है, त्रिभुज ABE में क्या दे दिया है, तो ये वाला दिया है आपका। मिलाइए मेरे उंगलियों तक, देखिए क्या है कि DF और समानांतर आपका AE, DF समानांतर AE, इसका मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, मतलब BD। इसलिए आप लिख सकते हैं कि BD यहाँ पर BD और बटा में DA तो बराबर में इधर भी BF और बटा में FE। ये आपका क्लियर हो जाएगा, FE
ये पहली बात आप समझ गए। यहाँ से कोई समझने में कन्फ्यूजन ना होगा। पुनः अब देखिए यहाँ पर, अब इसको छोड़ दीजिए, अब ये वाला त्रिभुज देखिए, इसको छोड़ दीजिए। त्रिभुज ए, इसको भी हटा लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर ए सी, इसलिए इतना बट्टा पूरा बराबर इतना बट्टा इतना, मैंने क्या कर देंगे। पुनः त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, तो डी ई समानांतर ए सी, डी ई समानांतर ए सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बी डी, ये आपका बी डी और बट्टा में डी ए, बट्टा में डी ए, तो बराबर में इधर भी हो जाएगा आपका क्या, बी ई और बट्टा में आपका ई सी। ये आपका समीकरण सेकेंड, ये समीकरण आपका फर्स्ट। यहाँ आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। केवल कैसे, तो दिया है और सिद्ध करना है, लिख दिए तब, क्योंकि प्रमाण में आपको आनंद आने लगा, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ चुके थे। देखिए समीकरण फर्स्ट में बाएं तरफ देखिएगा तो बी डी बटा डी ए है। समीकरण सेकेंड में बाएं तरफ देखिएगा तो बी डी बटा डी ए है। जब दोनों समीकरणों का बायां पक्ष बराबर है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों में इनके दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे, नो प्रॉब्लम्स। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला चीज़ इसके बराबर, यही सेम टू सेम यहाँ है और ये इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर। फाइनली मैं क्या लिख रहा हूँ कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से इतना बराबर इतना। ये इतना क्या है, तो इतना का मतलब जो यहाँ मैं उंगलियाँ रख रहा हूँ, क्योंकि बोलना थोड़ा आसान लगता है, कम समय में बोल लेते हैं लोग, इसलिए इतना शब्द का मैं उपयोग करूँगा, आप समझ लीजिएगा। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या है। समीकरण फर्स्ट में दाहिना पक्ष कि बी एफ और बट्टा में नीचे आपका एफ ई, तो बराबर में भी आपका वहाँ पर आ गया कि बी ई और बट्टा में ई सी। यही आपको साबित करना था, आप यहाँ मिला सकते हैं, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न स्क्रीन के निचले हिस्से में मिला सकते हैं आप, और फिगर आपके सामने। त्रिभुज पी क्यू आर में ये डी है, ये पैरेलल है ओ क्यू का, और डी एफ है वो समानांतर है ओ आर का। तो आपको बताना है कि क्या ये पूछ रहा है, हाँ या ना में बताना है ना, नहीं दर्शाना है। आपको साबित करना है कि ई एफ और समानांतर क्यू आर। तो दिया है में क्या लिखिएगा, 3 चीज़ यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, दिया है, साबित करना है और प्रमाण। दिया है में लिखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में डी ई समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर। साबित करने में लिखिएगा विद्यार्थियों आप लोग कि ई एफ समानांतर क्यू आर, और उसके बाद आएगी बारी प्रमाण की। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा क्या, जो दिया है वो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। और यहाँ लिखना है क्या, जो सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और चाहे साबित करना है भी बोल सकते हैं आप। यहाँ लिखेंगे जो सिद्ध करना है, और नीचे यहाँ आपका आएगा कि प्रमाण। मिलाइए, प्रमाण की बात हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में दिया यही है कि डी ई समानांतर ओ क्यू, डी समानांतर, यहाँ से देखिए आप, दिया है कि डी ई और समानांतर ओ क्यू तथा एक चीज़ और आपको दे दिया है कि डी एफ समानांतर ओ आर, माने डी एफ और समानांतर ओ आर सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है कि ई एफ और समानांतर क्यू आर, मतलब क्यू आर। अब प्रमाण की बारी आती है। देखिए यदि हम लोग इतना बाटा इतना बराबर इतना बाटा इतना कर ले त्रिभुज पी क्यू आर में, तो दोनों समानांतर हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, कि यदि 2 भुजाएं समानुपाती हो तो मतलब कोई भुजा 2
त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब आपको समझिए कि भले साबित करना है ई एफ बटा क्यू आर, लेकिन पहले साबित करना है आपको कि पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ये जैसे साबित हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली इसलिए इतना इतना लिख देंगे। अब आइए पहले देखिए आप इस त्रिभुज में, यहाँ सही है, त्रिभुज पी ओ क्यू में है, प्रमाण की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई समानांतर ओ क्यू दिया है, डी समानांतर ओ क्यू क्या दिया है, तो डी और ई समानांतर ओ क्यू ये दे दिया है। इसलिए आप यहाँ मिलाते हैं तो पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा में डी ओ, तो यहाँ भी इसके मन संगति है, पी ई बटा में ई क्यू, पी ई बटा में ई क्यू। ये आपका समीकरण फर्स्ट, जाने समझे कि मतलब इस त्रिभुज में जब ये दोनों समानांतर है तो इतना बट्टा पूरा बराबर इतना बट्टा पूरा, समीकरण फर्स्ट। इधर के तरफ देखिए त्रिभुज इसमें, त्रिभुज पी ओ आर में, और ये ऐसे है त्रिभुज पी ओ आर में, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में क्या कह रहा है कि डी एफ समानांतर ओ आर। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बोल रहा है, आप देख सकते हैं कि डी ई समानांतर ओ आर, तो डी एफ समानांतर ओ आर, तो डी एफ समानांतर ओ आर। तो जब इस त्रिभुज में ये दोनों समानांतर हो गया तो इतना बट्टा पूरा बराबर इतना बट्टा ये पूरा हो जाएगा ना। इसलिए लिख देंगे, यहाँ चूंकि शब्द का उपयोग कीजिए, सुंदर दिखेगा, यहाँ चूंकि शब्द का उपयोग कीजिए, तो ये आपका पी डी और बट्टा में डी ओ बराबर में पी एफ और बट्टा में एफ आर, समीकरण आपका सेकेंड। अब मिलाइए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में आपका कि पी डी बटा डी ओ बराबर इतना, आइए समीकरण सेकेंड में पी डी बटा डी ओ बराबर इतना, माने दोनों का बायां पक्ष आप देखिए बराबर है, पी डी बटा डी ओ ही है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड सोचना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, गनागन आपको दनादन सारी प्रोसेस को समझते जाना है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से आपका क्या बनेगा कि पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। मिलाइए तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या हो गया, इसका दाहिना पक्ष, मतलब पी ई बटा में ई क्यू बराबर उधर देखिए पी एफ और बटा में एफ आर। चलिए अब पी बटा में यहाँ मिला लीजिए, पी बटा में ई क्यू बराबर में आ गया पी एफ बटा में एफ आर। तो यदि आप इस सबको आप हटा देते हैं डायरेक्टली, आप केवल इसकी बात करते हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, सपोज डेट आप इसको भी हटा दे रहे हैं, तो मिलाइएगा पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी ई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। तो दोनों त्रिभुज, ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो लिख सकते हैं इसलिए डायरेक्टेड कि ई एफ समानांतर क्यू आर, ई एफ समानांतर क्यू आर। लिखना चाहे आप कारण तो लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, और यहाँ आपका पूरा क्लोज हुआ। ये आपका प्रूव्ड हुआ, लेकिन फिगर को आप थोड़ा ठीक कर लेंगे क्योंकि फिगर केवल समझना है, आपको मिटाना नहीं है, ये केवल समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये आपका फिगर था। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी रोचक मैजिक, केवल आप देखिए आप मैथमेटिक्स का और प्रत्येक प्रश्न का हल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ और आज का यह वीडियो केवल इतना ही तक, चूँकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, समस्याएं क्रिएट होंगी, आप ना देख पाएंगे ना मैं अपलोड कर पाऊँगा, इसलिए आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, प्रश्नावली 6.2। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के हल वाले वीडियो में। तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक।
तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।